पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी अदाकाराएं हैं जिन्हें शरपसंद अनासिर या उनके दुश्मनों की वजह से मौत के घाट उतारा गया। उनमें अदाकारा नादरा और समीना मारवी सरफहरिस्त हैं। इनके साथ ही हीरा मंडी से आई एक ऐसी अदाकारा की हौलनाक अंदाज में मौत के रूह कांप जाए, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। इस शर्मनाक अंदाज से मौत की गई कि खुदा की पनाह। हम बात कर रहे हैं अदाकारा नैना की। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं नैना को किसने कत्ल किया। नैना के कातिल ने नैना को इतनी अजियतनाक मौत क्यों दी और क्या अदाकारा नैना के कातिल पकड़े गए, इस सारी हकीकत से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अदाकारा नैना पाकिस्तान की 90s की एक मुमताज अदाकारा और रकासा थी जो अपने दौर की सबसे खूबसूरत और मकबूल शख्सियत में शुमार होती थी। नैना का आगाज एक ऐसी जगह से हुआ जो ख्वाबों और हकीकत के बीच में कहीं खड़ी थी। उनका ताल्लुक लाहौर के शाही मोहल्ले से था, जहाँ उनका बचपन गुजरा और इलाके की बदनामी और गुमनामी से जुड़ा हुआ था। नैना हीरा मंडी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इन सब के बावजूद नैना ने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए सख्त मेहनत की और मुश्किलात का मुकाबला किया जो जिंदगी में उन्हें पेश थी। नैना की सबसे खास बात उनका हुस्न और रक्स था, जिन्होंने उनको बरसगीर के कोने कोने में शोहरत दिलवाई। उनका रक्स ऐसा दिलों को छू जाने वाला था कि लाखों रुपए खर्च करके लोग हीरा मंडियों की महफिलों में उनका मुजरा देखने जाया करते। नैना की रक्स करने की सलाहियत ने उनको वो मकाम दिया जिसके पहुंचने का ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, और उनके रक्स के तमाशे का हर मौका एक शहर में बदल जाता था। नैना का रक्स और उनकी खूबसूरती से तो जमाना वाकिफ था, लेकिन इस हीरे को इंडस्ट्री के एक ऐसे जौहरी ने ढूंढा जिसको उसकी कदर मालूम थी और वही उसे इंडस्ट्री की जानिब ले आया। नैना वो वाहिद अदाकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर ऑडिशन के बगैर ड्रामा साइन किया और पहले ही ड्रामे से शोहरत समेटी, जिसे दश्त के नाम से याद किया जाता है। अदाकारा नैना उस दौर की वो रकासा थी जिन्होंने इंडस्ट्री से पहले ही खासी शोहरत समेट ली थी। उनकी जानिब आने वाली हर ऑफर उनके लिए मानी नहीं रखती थी। उनके पास बड़ी गाड़ी, साहिब सरवत लोग, चाहने वाले, पैसा, हत्ता की जिंदगी की हर वो आसाइश थी जिसकी किसी को तलब होती है। वो एक एक मुजरे का लाखों कमाया करती। नैना का किरदार बाजार हुस्न की जीनत बनता तो तमाशबीनों की जेबें खाली हो जाती थी। उनके परिस्तारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। लोग उनके हुस्न के दीवाने हो चले थे। अदाकारा नादरा के बाद हीरा मंडी से जिस रकासा को सबसे ज्यादा शोहरत मिली उसमें नैना सरे फहरिस्त हैं, जिनको दौलत के नशे में चूर देखकर उस वक्त की नायकाएं खुद भी रक्स से झूम उठती थीं। गोया चारों जानिब नैना ही नैना थी। बाजार हुस्न से पलटा खाते हुए अदाकारा नैना ने पाकिस्तान टेलीविजन पर अदाकारी का आगाज भी किया। उसमें भी उसी तरह कामयाब हुई जैसे वो रक्स में थी। उनकी अदाकारी की खास बात यह थी कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक रकासा तक महदूद नहीं रखा, बल्कि एक मुकम्मल अदाकारा के तौर पर इंडस्ट्री में जगह बनाई। उस वक्त की ज्यादातर रकासाएं फिल्म या डांस तक महदूद रह जाती, मगर नैना ने दोनों मैदानों में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। उन्होंने फिल्मों में भी अपने किरदारों से नाजरीन के दिल जीते और टीवी पर भी अदाकारी का सिक्का जमाया। उनकी कामयाबियां ख्वाब की तरह थी, मगर उनके सफर में मुश्किलात भी कम न आई। नैना ने वो सब कुछ झेला जो एक आम लड़की के लिए बेहद मुश्किल होता है, मगर उनकी हिम्मत और आज़म ने उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया। एक तरफ जहां उनके चाहने वाले उनकी खूबसूरती और रक्स के दीवाने थे, वहीं दूसरी जानिब कुछ अफराद ने उनकी कामयाबी को अपनी जाती ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो उनकी कामयाबी और शोहरत का फायदा उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहते, लेकिन नैना ने अपनी जदोजहद और मेहनत से खुद को साबित किया। लेकिन जैसे हर कहानी का कोई ना कोई अलमिया होता है, नैना की कहानी भी एक दर्दनाक सहने पर खत्म हुई। वो एक खूबसूरत, जवान और कामयाब लड़की थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर लम्हा भरपूर जिया, मगर उनकी मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत बनकर सामने आई जो हमेशा के लिए उनके चाहने वालों के दिलों में खंजर की तरह चुभ गई। नैना को उनके घर में बेड के साथ बांध कर टॉर्चर किया गया, फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनकी दर्दनाक मौत ने उनकी जिंदगी के तमाम रंगीन लम्हों को स्याह कर दिया, उनके चाहने वालों को शदीद गम में मुब्तला कर दिया। कहा जाता है कि वो जालिम कातिल कोई और नहीं बल्कि नैना का दोस्त था, जिसने इस कदर बेरहमी से नैना के टुकड़े किए। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें शक की बिना पर उसे छोड़ दिया गया। नैना एक रात अपने कमरे में सोई थी कि उसे कहीं कोई बेहोशी की दवा पिलाई गई। उसे रस्सियों से बांधा गया, बेहमाना अंदाज में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस जब मौके वारदात पहुंची तो अदाकारा नैना नीम बरहना अंदाज में टुकड़ों की सूरत खून में लथपथ बेड पर पड़ी थी। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिद भी अदाकारा नैना को देखकर खौफजदा थे, क्योंकि ऐसा मंजर हर किसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। नैना की मौत ने न सिर्फ उनके खानदान को शदीद दुख में मुब्तला किया, बल्कि हीरा मंडी में मौजूद उनके जानने वालों को भी गहरा सदमा पहुंचा। ये हादसा इस कदर हौलनाक था कि हर किसी के दिलो दिमाग पर इसके असरात देर तक रहे। नैना की जिंदगी और मौत का ये सान्या उनके चाहने वालों के लिए एक नाकाबिले फरामोश दर्द बनकर रह गया। नैना जैसी जिंदगी से भरपूर, खुश रंग, खुश लिबास और जिंदगी को हर लम्हा जीने वाली लड़की के लिए ये हकीकत बड़ी तकलीफ दे थी कि वो अभी शादी न कर सकी और अपनी जिंदगी के इस हसीन लम्हे से लुत्फ अंदोज न हो सकी। उनके कुछ मुआशके जरूर रहे जिनमें चंद दिलचस्प ताल्लुकात भी थे, मगर आखिरकार वो कभी अपने ख्वाबों की तकमील न कर पाए। उनकी जिंदगी में शादी की कमी हमेशा एक सवाल बनकर रही और इस कमी ने उनके दिल में शायद एक अनकही ख्वाहिश छोड़ी जो कभी पूरी ना हो सकी। नैना का ख्वाब था कि वो किसी के साथ अपना जिंदगी का सफर गुजारें, लेकिन तकदीर ने उनसे ये हक छीन लिया। उनकी जिंदगी का ये पहलू भी एक तल्ख हकीकत है जिस पर आज भी लोग अफसोस करते हैं। नैना की जिंदगी का ये अलमिया सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें इस बात का एहसास
एहसास दिलाता है जहाँ कामयाबी और शोहरत होती है वहाँ इंसानियत के कुछ चेहरे भी होते हैं जो इस मकाम को हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराते। नैना की मौत ने उनकी खूबसूरती और कामयाबी की चमक को मध्यम कर दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। उनकी अदाकारी और रक्स की महारत जो कभी लाखों दिलों की धड़कन थी आज भी उनके मद्दाहों में महफूज है। नैना की जिंदगी ने साबित किया कि दुनिया में सिर्फ हुस्न और शोहरत नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और आज़म का भी उतना ही अहम किरदार होता है। उनकी जिंदगी का ये सबक हमें ये सिखाता है कि कामयाबी और शोहरत के साथ साथ इंसानियत और अखलाकियात की कदर भी उतनी ही जरूरी है। नैना का सफर, उनकी कामयाबियां, उनकी खूबसूरती और दर्दनाक मौत, इन सब चीजों ने पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री को कैसी हकीकत से रोशनास कराया जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वो हमेशा एक ऐसी अदाकारा और रकासा के तौर पर याद रखी जाएंगी जिन्होंने अपने फन से दुनिया को मशहूर किया, जिनकी जिंदगी और मौत दोनों ही सुनहरी और स्याह धागे की तरह आपस में जुड़े हैं। उनकी वफात के बाद उन्हें लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी मौत ने खला छोड़ा जो आज तक महसूस किया जाता है। जदीद तहकीकात, करोड़ों रुपए के बजट, जदीद आलात, दीगर मरात और पुलिस अफसरान के बुलंदोबांग दामों के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकाराओं, डांसर्स नादरा, नैना, किस्मत बेग, निगो में से किसी की भी कातिल को सजा न हो सकी। कई केसेस की तो फाइलें ही थानों में गायब कर दी गईं, जबकि मुतादिद अदाकाराओं को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके बाल मोंडे गए, चेहरे पर तेजाब फेंका गया और इबरत का निशान बनाया गया। नैना, जिनका असल नाम यावर सुल्ताना था, 22 जून 1971 को लाहौर में पैदा हुई। नैना एक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल थी जो अपनी खूबसूरत गहरी नीली आंखों की वजह से मशहूर थी। उनका शुमार पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में होता था जिन्होंने कम उम्री में शोहरत और मकबूलियत हासिल की। नैना का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ और जल्द ही उन्होंने अदाकारी की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी खास बात यह थी कि उनकी शख्सियत और आंखों में कुछ खास कशिश थी जो लोगों को अपने आप में जगड़ लेती। वो पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में एक अहम चेहरा बनी और उनके काम को सराहा जाने लगा। उनके मशहूर तरीन ड्रामे दश्त, सदरान और रेड कार्ड थे। दश्त एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा था जिसमें नैना ने अहम किरदार अदा किया। इस ड्रामे ने उनकी शोहरत में मजीद इजाफा किया। सदरान, नैना ने इस ड्रामे में एक मुख्तलिफ और दिलचस्प किरदार अदा किया जिसे अवाम ने खूब सराहा, जबकि रेड कार्ड में नैना की अदाकारी ने उनकी फनी सलाहियतों को मजीद निखारा और पसंद किया गया। गो के नैना ने पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में कम प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन उनका हर किरदार इतनी शिद्दत और महारत से भरपूर था, इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद छाप छोड़ी। नैना की अदाकारी में वो खास बात थी जो दूसरे अदाकारों से उन्हें अलग करती। उनकी अदाकारी में जज्बात की गहराई और किरदारों की हकीकत पसंदी इतनी मजबूत थी कि कम वक्त में ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गई। ये कहना कि उन्होंने इतने कम अरसे में इतनी कामयाबी हासिल की मगर उनकी फनी सलाहियतों और मेहनत की बदौलत वो उतना काम ना कर सकी, ये ठीक होगा। अगर वो हयात होती और 10-15 साल और काम कर लेती तो उन्हें लेजेंड की फहरिस्त में शामिल किया जाता। उनकी कामयाब परफॉर्मेंसेज ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में नई जहतों को मुतारिफ कराया बल्कि उनके काम ने आने वाली नस्लों के लिए एक मयार कायम किया। नैना का फन ये साबित करता है कि अगर इंसान में सलाहियत और लगन हो तो कम वक्त में भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर सकता है। उनकी अदाकारी आज भी इंडस्ट्री में एक संग मील की हैसियत रखती है और उनके फन को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कामयाब अदाकारी और दिलकश शख्सियत ने उन्हें पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक मोतबर मकाम दिलाया। नैना न सिर्फ एक खूबसूरत मॉडल बल्कि बासलाहियत अदाकारा थी। बदकिस्मती से नैना की जिंदगी इतनी मुख्तसर थी कि वो 7 नवंबर 1996 को सिर्फ 25 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनकी मौत की वजह के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां की गईं, ताहम इस हवाले से कोई हतमी तफसीलात सामने नहीं आई। अगरचे नैना का करियर मुख्तसर था लेकिन उनके काम और अदाकारी के मयार ने उनकी शोहरत को दवाम दिया। वो आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक मकाम रखती हैं और उनके किरदार आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा हैं। उनके ड्रामे और अदाकारी का अंदाज उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेगा। नैना की खूबसूरत आंखें, दिलकश शख्सियत और शानदार अदाकारी ने उन्हें पाकिस्तानी शोबिस की तारीख में एक यादगार शख्सियत बना दिया। उनकी वफात के बावजूद वो हमेशा अपने फन के जरिए याद रखी जाएंगी। नैना की मौत पर इंडस्ट्री में सख्ता तारी हो गया, हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। उनकी अचानक मौत ने ऐसा झटका दिया जिसका असर तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। उनकी जिंदगी और करियर में जो चमक थी वो एक तल्ख याद बनकर आई। सितम जरीफी देखें कि कातिलों का अभी तक पता न चल सका। ये हकीकत वाकई दिल को दुख देती है कि एक बेगुनाह की जान लेने वाले को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और शायद वो अभी तक दंदनाते फिर रहे होंगे बेखौफ और बेपरवाह। ये जुल्म न सिर्फ नैना के लिए बल्कि के चाहने वाले और पूरे माशरती इंसाफ के निजाम के लिए भी संगीन सवाल है। अदाकारा नैना का कत्ल कई सवाल छोड़ गया जो आज तक हल नहीं हो सके। क्या नैना के कातिल उनसे पहले से अच्छी तरह वाकिफ थे? क्योंकि बंद कमरे में उनके टुकड़े टुकड़े करना एक इंतहाई जुर्रतमंदाना और मंसूबाबंद इकदाम था। क्या नैना को पहले से ये इल्म था कि उनके साथ ये खौफनाक सलूक होने वाला है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या नैना को उस वक्त होश था जब कत्ल हुआ या वो बेहोश थी? इन सवालों के जवाब न मिलना एक ऐसा मौमा बन चुका है जो मुसलसल जहनों में चकरा रहा है और इंसाफ का मुंतजिर है। नैना के केस की उनकी वफात के बाद किसी ने पुश्तपनाही नहीं की। बतौर मुद्दई सामने आने वाले लोग भी कुछ अरसा केस लड़ने के बाद थक हार कर बैठ गए और उन्हें इंसाफ न मिल सका। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नैना की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी यादें हमेशा दिलों में